नमस्कार। 4 बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर में बात करेंगे राजधानी भोपाल से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारी में जुट गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से है, जहां उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर कटनी से है, जहां एम्बुलेंस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 10 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक दल सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। अब तक जातिगत पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी और कांग्रेस यात्रा पॉलिटिक्स के सहारे मतदाताओं में पेट बनाने की कवायद में जुटे हैं। कांग्रेस जहां मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के सहारे मतदाताओं के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस की ही तर्ज पर 5 फरवरी से प्रदेश में विकास यात्रा निकालने जा रही है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी यात्रा सफल होती है और किसे प्रदेश की सत्ता की चाबी मिलती है। इन यात्रा को दोनों ही प्रमुख दलों का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। देखिए, दोनों यात्राओं की कोई आपस में तुलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच, जनता के साथ, जनता की समस्याओं का समाधान और उनसे संवाद करने के लिए लगातार 5 तारीख से 25 तारीख तक रहने वाली है। कांग्रेस तो एक दूसरे के खिलाफ टांग खिंचाई, हाथ तोड़ो, गाली गलौच, ये धरना प्रदर्शन अपने जिलाध्यक्षों के विरुद्ध, और अब तो खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने कमलनाथ जी के खिलाफ ही लोग बातें कर रहे हैं, उनके बड़े नेता बातें कर रहे हैं। तो वो उनकी दोनों की आपस में कोई तुलना है नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये लोकतांत्रिक दृष्टि से, विकास और सुशासन की दृष्टि से, जन कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभियान है और निश्चित तौर पर जनता को इसका लाभ होगा। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 10 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक दल सक्रिय मोड में आ चुके हैं। अब तक जातिगत पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी और कांग्रेस यात्रा पॉलिटिक्स के सहारे मतदाताओं के पेट बनाने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस जहां मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के सहारे मतदाताओं के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस की ही तर्ज पर 5 फरवरी से प्रदेश में विकास यात्रा निकालने जा रही है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी यात्रा सफल हो पाती है और किसे प्रदेश की सत्ता की चाबी मिलती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आते जा रहे हैं, दोनों ही दल तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। एक तरफ कांग्रेस जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो भी विकास यात्रा निकाल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चुनावी शंखनाद है दोनों ही दलों का। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, दोनों ही दल, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कल से विकास यात्राओं की प्रदेश में शुरुआत होने वाली है। 25 फरवरी तक विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। और हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी एक अभियान शुरू हुआ है, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान। इसकी शुरुआत 26 जनवरी को कमलनाथ ने की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है और पीसीसी चीफ भी है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और 10 महीने से कम समय चुनाव में बचा है। तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां लगातार यही कोशिश में जुटी हुई है कि जनता को कैसे लुभाया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। जिस तरीके से विकास यात्राएं निकालने की शुरुआत कल बीजेपी करने जा रही है, इस पर भी कहीं ना कहीं कमलनाथ ने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि विकास यात्रा सिर्फ ढकोसला है, जनता में भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वहीं अगर हम बात करें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जो हुई है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी भी हमलावर है। आज ही अगर बात करें तो जब बीजेपी के प्रदेश मंत्री है रजनीश अग्रवाल, जब उनसे सवाल किया गया कि कल से भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास यात्रा निकालने जा रही है और इसके पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस की हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है, तो उन्होंने कहा कि दोनों की तुलना करना सही नहीं है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कमलनाथ पर ही अब कहीं ना कहीं
अरुण यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। यह आरोप रजनीश अग्रवाल ने लगाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके पहले लगा चुके हैं। अगर आप बात करें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी यही आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में अब असमंजस की स्थिति है और एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं नेता। क्योंकि जब सवाल किया गया था गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से कि अरुण यादव कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में या फिर कांग्रेस में किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर विधायक ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय करते हैं, पहले से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि कमलनाथ तो अपने आप खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री घोषित करके रखे हैं और नया साल, नई सरकार और कमलनाथ की सरकार, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विकास यात्रा और हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा दोनों ही एक दूसरे पर अब देखना होगा कि जनता में कितना असर डालती है कि जो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। अगर हम विकास यात्रा की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार की जो मंशा है कि जो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं संचालित की हैं उसके माध्यम से जनता को कितना लाभ मिला है और सरकार की आगामी क्या कार्य योजना है जनता के विकास के लिए, इस पर चर्चा की जाएगी और जनता को बताया जाएगा कि सरकार ने क्या कुछ योजनाएं लागू की हैं, चाहे बच्चों के लिए हो या फिर बुजुर्गों के लिए या फिर जवानों के लिए हो या किसानों के लिए हो। इन तमाम योजनाओं का जिक्र कहीं ना कहीं विकास यात्रा के माध्यम से किया जाएगा और आगामी कार्य योजना क्या है, कितने विकास कार्य उन क्षेत्रों में किए जाएंगे, इसका भी जिक्र विकास यात्राओं के माध्यम से किया जाएगा। वहीं अगर हम कांग्रेस के हाथ से जोड़ो हाथ की बात करें तो अब संगठन को मजबूत करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है कि जो पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो नाराज चल रहे हैं या फिर पार्टी छोड़कर दूसरी अन्य पार्टियों में चले गए हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं अब पार्टी का फोकस है। उनसे जो मिलेंगे कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं वो मुलाकात करेंगे, उनकी नाराजगी दूर करने का काम करेंगे। अब लेकिन देखना होगा कि जो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है उसमें विकास यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कितना असर डालती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें बीजेपी के विकास यात्रा की तो पहले देखा गया था जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो बीजेपी ने भी काफी सारा तंज कसा था कांग्रेस को, लेकिन अब खुद बीजेपी जो है एक यात्रा निकालने जा रही है। क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में एक सियासत गरमाएगी इसको लेकर? देखिए, अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली थी वह उनकी एक राष्ट्रीय यात्रा थी। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी संगठन की यात्रा नहीं है, सरकार की यात्रा है, यह चीज स्पष्ट होना चाहिए। ये सरकार यात्रा निकाल रही है कि सरकार की जो जो योजनाएं हैं वह कितनी संचालित है, उससे कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो वह संगठन की यात्रा है, यानी कि हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा जो है वह संगठन की यात्रा है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करें तो इसके पहले अगर हम बात करें जिस तरीके से 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया था, यानी कि उसका ऐलान किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन विधिवत उसके शुभारंभ 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो संगठन ने जनजातीय गौरव यात्राओं का आयोजन किया था। हालांकि यात्राओं की अगर हम बात करें तो इसके पहले भी मध्य प्रदेश में कई यात्राएं निकल चुकी हैं। जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निकल चुकी है, तो अब एक बार फिर सरकार नई यात्रा निकालने जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके पहले जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली थी 2008 के विधानसभा चुनाव में, और अब उसको नाम दिया गया है विकास यात्रा। यानी कि 2023 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर 15 महीने के कमलनाथ की सरकार को हटा दें तो लगभग 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना कुछ मध्य प्रदेश में विकास किया है, इसका जिक्र इस विकास यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा संकट सामने आया है। डोडा जिले के गांव की जमीन धंस रही है, जिसके चलते इमारतों में लगातार दरारें आ रही हैं। अब तक 19 घरों, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली कराया गया है। निवासियों में दहशत का माहौल है। डोडा जिले के गांव में 21 घरों में बड़ी दरारें आ रही हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ घर रह गए हैं। किसी अनहोनी से बचने के लिए 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अधिकारियों ने एक धार्मिक स्थल तथा छात्राओं के लिए धार्मिक स्कूल को भी असुरक्षित घोषित किया है। वहीं चुनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स तथा नेशनल हाईवे प्राधिकरण के भूग भ्रष्टार्थियों में भी मौका का निरीक्षण किया है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा
संकट सामने आया है। डोडा जिले के एक गांव की जमीन धंस रही है, जिसके चलते इमारतों में लगातार दरारें भी आ रही हैं। अब तक 19 घरों, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली कराया गया है। निवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। डोडा जिले के एक गांव में 21 घरों में बड़ी दरारें आ गई हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ घर ढह भी गए हैं। किसी अनहोनी से बचने के लिए 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अधिकारियों ने धार्मिक स्थल तथा छात्राओं के लिए धार्मिक स्कूल को भी असुरक्षित घोषित किया है। वहीं चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट तथा नेशनल हाईवे प्राधिकरण के भूख भरसा स्त्रियों में भी मौके का निरीक्षण किया है। तो ये है आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा संकट सामने आया है। डोडा जिले के एक गांव की जमीन धंस रही है, जिसके चलते इमारतों में लगातार दरारें आ रही हैं। अब तक 19 घरों, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली कराया गया है। निवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। डोडा जिले के गांव में 21 घरों में बड़ी दरारें आ गई हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ घर भी ढह गए हैं। किसी अनहोनी से बचने के लिए 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया है। अधिकारियों ने एक धार्मिक स्थल तथा छात्राओं के लिए धार्मिक स्कूल को भी असुरक्षित घोषित किया है। वहीं चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट तथा नेशनल हाईवे प्राधिकरण के भूख भरशास्त्रियों में भी मौके का निरीक्षण किया है। तो ये है आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा संकट सामने आया है। डोडा जिले के एक गांव की जमीन धंस रही है, जिसके चलते इमारतों में लगातार दरारें भी आ रही हैं। अब तक 19 घरों, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली कराया गया है। निवासियों में दहशत का माहौल है। डोडा जिले के एक गांव में 21 घरों में बड़ी दरारें आ गई हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ घर ढह भी गए हैं। किसी अनहोनी से बचने के लिए 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अधिकारियों ने एक धार्मिक स्थल तथा छात्राओं के लिए धार्मिक स्कूल को भी असुरक्षित घोषित किया है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स तथा नेशनल हाईवे प्राधिकरण के भूख भरशास्त्रियों ने भी मौके का निरीक्षण किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा संकट सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, पहले देखा गया कि जोशीमठ में ऐसा माहौल बना हुआ था। अब जम्मू कश्मीर की बात आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा ही माहौल देखना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स है, जोशीमठ में भी जब ये प्रोजेक्ट्स आए थे तब इसी वजह से ये स्थिति बनी थी, और अब यहाँ पे भी यही प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो क्या कह सकते हैं कि इस वजह से ही ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, लोगों का आरोप तो यही है कि जब से पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, उसकी वजह से ही दरारें आ रही हैं जी। जम्मू कश्मीर में चूंकि उत्पात हो रहा है, उसकी वजह से हालात और बिगड़े हैं जी। लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें यहाँ से रेवलेशन करा जाए, उनको निजात दिलाने की जरूरत है। लोगों का आरोप है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, इसकी वजह से जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं जी। तो प्रशासन को इसको किस तरीके से देखना चाहिए? किस तरीके से ये जो स्थिति बनी हुई है, इससे निजात पाने के लिए प्रशासन इसको किस तरीके से देख सकता है? प्रशासन का कहना है कि अभी हमने फौरी तौर पर एक कमेटी बना दी है जी, और अभी इसकी पूरी रिपोर्ट आने के बाद कि कारण क्या है और इस पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी, और लोगों को फिलहाल जो है वहाँ से हटाना और निकालना बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन के लिए जी। तो अभी जो कॉल आया था, इमरजेंसी कॉल जी, उसके हिसाब से कार्रवाई हुई है जी, और लोगों को वहाँ से हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर।
चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जो खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यहां गुंडागर्दी का आलम यह है कि देवास शहर में पुलिसकर्मी के गुंडे बदमाश बीच सड़क पर मारपीट कर रहे हैं। पुलिस और गुंडों के बीच मारपीट का वीडियो बीती रात सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें कि नाहर दरवासी थाने में पदस्थ आरक्षक रामेंद्र सिंह भदौरिया ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद बाइक से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी कार सवार बीजेपी नेता और उसके साथ ने बाइक को ओवरटेक कर रामेंद्र सिंह को रोका और मारपीट करने लगे। आरक्षक ने पीटते हुए ही अपना वायरलेस सेट पर इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। हालांकि सोनी और सुमित कटारिया को पकड़ लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों थाने में भी हंगामा करते रहे। हाट पिपलिया से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भाई बलराम चौधरी आरोपी गुड्डा सोनी को छुड़ाने थाने भी पहुंचे। मैं ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था, ठीक है। इनने मेरी गाड़ी ओवरटेक करी, गाड़ी बराबर पे लाए भोपाल चौराहे पे, ठीक है। और गाली गलौज करते हुए बोला कि कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम। बोला क्या हो गया, तो बोले गाड़ी साइड में लगा। मैंने भगवती सराय के यहाँ गाड़ी साइड में लगाई, जिसमें से संजय सोनी गुड्डा उसको वो गाड़ी में से निकला और सीधे मेरी कॉलर पकड़ी, ठीक है, और मुझे गाड़ी से बाहर खींचा और गाली गलौज करना चालू कर दिया। इसके साथ में जो व्यक्ति था एक और सुमित, वो आया, उसने सीधे मेरे को थप्पड़ मारे और मारपीट लात घूंसों से, और ये मेरी कॉलर ये सब फाड़ दी और सीन ये गर्दन पे निशान वगैरह, मतलब मेरे साथ मारपीट करी गई। दोनों ने मारपीट करी? दोनों ने मेरे साथ। आप कैसे थे? मैं कार से था। अच्छा, फिर क्या करा आपने? मैंने साइड पे कॉल करा अपने थाने को, जिस समय थाने से फिर जो टीम थी वो आई वहाँ पे बैकअप के लिए। क्या गिरफ्तार हो गए दोनों? अभी नॉलेज नहीं है आपको? अभी मुझे पता नहीं, नॉलेज नहीं है। अच्छा। ये कैसे थे दोनों लोग? ये स्कॉडा लौरा कार थी संजय सोनी की। देखिए, हमारा एक नाहर दरवाजा पुलिस थाने का जवान जब ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था, उस दौरान किसी व्यक्ति से उसके साथ झूमा झटकी और हाथापाई की घटना हुई थी। उसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है, शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके शाम को जेल भेज दिया गया। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर और उसके बावजूद इस तरह की कोई बात नहीं है। जो भी आरोपी थे उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उनको वापस। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वर्दी पहने जवान के ऊपर जो है लोग हेवी होते दिखे, कुछ सामाजिक तत्व, और वो कहीं ना कहीं शराब माफिया भी कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, हमारा जवान जब ड्यूटी से वापस लौट के अपने घर जा रहा था, यूनिफॉर्म में था, उस टाइम पे जब वो वापस लौट रहा था तो शराब पिए हुए दो व्यक्तियों ने उसका रास्ता रोका और वहां पर उनके साथ हाथापाई और बहस की थी। उसी क्रम में हमने शासकीय कार्य में बाधा कर अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, तत्काल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, दोनों को जेल भेजा। क्या मामला हो गया उनका? वाद विवाद हो जाते हैं यार। क्या किसी पुलिसकर्मी को मारा उसने? ऐसा सुनने में नहीं, किसने बोला पुलिसकर्मी को मारा? हमने देखा वीडियो हमारे पास। नहीं, कहाँ है? बता दे, फालतू बातें हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शाहिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता के बेटे के ऐसी क्रूरता, एक पुलिस वाले के साथ ही उसने इस तरीके से क्रूरता की, मारपीट की, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ उस पर कार्रवाई की गई है? जी पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर के बड़ा ही जो है कि देखने लायक मामला है देखने को देवास में। जी, देवास के भोपाल चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को कुछ बीजेपी के गुंडे कहेंगे हम उनको रोक लेते हैं और पुलिस साथ खर्रेआम मारपीट करते हैं। और उसके बाद में हैरत जब हो जाती है कि पुलिस के ऊपर ही दबाव बनाया जाता है ऐसे गुंडों को छुड़वाने के लिए। बीजेपी के विधायक के भाई खुद उस आरोपी को छुड़वाने के लिए नाहरदोला थाने पहुंचते और घंटों उनको मशक्कत करता रहे उसको छुड़ाने के लिए, और आखिरकार उनकी मशक्कत सफल भी रही और जो है कि पुलिस से छुड़ा करके वो आरोपी को लेकर के चले गए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है पूजा है कि इस तरह के अगर मामले चलते रहे, पुलिस अगर रास्ते में पिटती रही तो आम जनता में किस तरह का मैसेज पुलिस के प्रति जाएगा, यह समझा जा सकता है। बिल्कुल, इन पर शराब माफिया का भी आरोप है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि जो आरोपी है कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनका जो व्यापार है जो कहीं ना कहीं शराब का जो है हेरा फेरी के ऐसा आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं करते।
लेकिन असल में जो बात है वो ये है कि पुलिस के साथ सरेआम मारपीट करना और पुलिस के साथ में विधायक वही पहुंचते हैं और आरोपी को यहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं, ये सबसे बड़ा सोचनीय प्रश्न है। क्योंकि पुलिस की छवि क्या रह जाएगी आम जनता के प्रति, क्योंकि हर इंसान फिर यही सोचेगा कि पुलिस को मारो पीटो और जमानती धारा है छुड़ा के ले जाएंगे जी। वो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बीजेपी के यहाँ पे जो है शासन में और बीजेपी के विधायक और उन्हीं के समर्थक, जिससे लगातार अपन जो है स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि बीजेपी के सीएम के साथ में उस आरोपी का फोटो चस्पा है जी बिल्कुल। अगर बीजेपी के नेता के बेटे ने इस तरीके की क्रूरता की है तो प्रशासन को किस तरीके से देखेगा, किस तरीके से उस पर कार्रवाई होगी? जी पूजा, पहले तो अपने दर्शकों को अपन स्पष्ट कर दें कि बीजेपी के बेटे नहीं है, वो बीजेपी विधायक के जो समर्थक हैं, विधायक के समर्थक हैं, वो बेटे नहीं है। और उन्होंने जो है कि पुलिस के ऊपर साथ मारपीट करी है, ऐसा पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया जो कि रात को उनका दौरा मेडिकल हुआ। खैर पुलिस ने पूरे मामले में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, शासकीय काम में बाधा और 332 वगैरह जो धारा है, कई धाराएं लगाकर उनका मेडिकल करा गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रात को ही इतने बड़े आरोपी को पुलिस अगर ऐसे छोड़ देगी तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, ये सोचनीय प्रश्न है। क्योंकि सोचना चाहिए सरकार को भी और जो विधायक है उनको सोचना चाहिए कि हमारे समर्थक इस तरह काम करें, पुलिस को सारे यहाँ पीटेंगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां कटनी जिले में एम्बुलेंस से सवारियों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। ताजा मामला रीठी विकासखंड में सामने आया है, जहां 108 वाहन आपातकालीन सेवाओं में अब सवारियां ढोने का काम किया जा रहा है। शासन की योजना और मंशा पर इस तरह पानी फेरने का काम किया जा रहा है। 108 वाहन में सवारियां लाने ले जाने के मामले में क्या रीठी बीएमओ और कटनी सीएमएचओ अनभिज्ञ है? ये एक दिन की बात नहीं है, पहले भी कई बार एम्बुलेंस में यात्रियों को बैठाया जा चुका है। एम्बुलेंस चालक सवारी ठोकर कर कमाई कर रहे हैं। तो ये आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जहां कटनी जिले में एम्बुलेंस से सवारियों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। ताजा मामला रीठी विकास खंड में सामने आया है, जहां 108 वाहन आपातकालीन सेवाओं में अब सवारियां ढोने का काम किया जा रहा है। शासन की योजना और मंशा पर इस तरह पानी फेरने का काम किया जा रहा है। 108 वाहन में सवारियां लाने ले जाने के मामले में क्या रीठी बीएमओ और कटनी सीएमएचओ अनभिज्ञ हैं? ये एक दिन की बात नहीं, पहले भी कई बार एम्बुलेंस में यात्रियों को बैठाया जा चुका है। एम्बुलेंस चालक सवारी ठोकर कमाई कर रहे हैं। तो ये आपके सामने चौथी खबर, जहां कटनी जिले में एम्बुलेंस से सवारियों को लाने ले जाने का मामला सामने आया है। ताजा मामला रीठी विकासखंड में सामने आया है, जहां 108 वाहन आपातकालीन सेवाओं में अब सवारियां ढोने का काम किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जायद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जायद जी, देखा जा रहा है कि कटनी जिले में एम्बुलेंस सवारियों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ी अहम योजना थी, जिसके तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र दूर अंचलों को तत्काल यानी कि आपातकाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए थी, जिससे मरीजों को होने वाली तकलीफों को या इस तरह के जो भी गंभीर मामला हो उसे मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। और एक सुविधा थी, निःशुल्क सुविधा थी, जिसके लिए बकायदा शासन ने एक एजेंसी के माध्यम से वाहनों का उपलब्ध कराया। उन वाहनों को तमाम ब्लॉक स्तर पे जिला मुख्यालय से लेके विकास खंडों तक जितने भी स्वास्थ्य केंद्र थे उन तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में आवंटन किए गए, वहां उपलब्ध कराया गया। इन पे चालक होते जिसमें 24 घंटे की ड्यूटी होती है, शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्राइवर चालक बदलते रहते हैं। अब चूंकि ये सुविधा थी शासन की, मध्य प्रदेश सरकार का शिवराज सिंह चौहान की बड़ी योजना है, वो बहुत अच्छी योजना। और उस योजना के तहत अगर देखा जाए, कटनी जिले के रीठी विकास खंड के अंतर्गत आने वाला बड़गांव है, वहाँ का एक नजारा, एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वाहन चालक के द्वारा सवारियों को मकादा अटैची बैग लेके ढोया जा रहा है। ये शिकायत कहा जाए अगर तो ये कोई एक दिन की नहीं है, इसके पूर्व भी पहले भी शिकायतें मिलती रही हैं, क्योंकि किस तरह के वो वीडियो सामने नहीं आ रहे। क्योंकि अब ये जो वीडियो सामने ऐसे साफ स्पष्ट नजर आ रहा कि वाहन चालक 108 का जो वाहन चालक है, ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यानी कि सवारी ढोकर पैसे की कमाई कर उगाही कर रहा है। यानी कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, मरीजों को आपातकाल सेवाओं में संलिप्त होने वाली जो योजना है,
उस पे ये अपनी कमाई का साधन बना के रखा है वाहन चालक के द्वारा। और अगर बात करें इस वाहन चालक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो तस्वीर में सामने नजर आ रहा है, जिसे बकायदा किसी तरह कोई मरीज नहीं है, कोई गंभीर हाल में पेशेंट नहीं है, ना कोई मरीज है, ना उसका इस तरह का परिजन दिख रहे हैं। ये सीधा सीधा लग रहा कि ये यात्रियों को यहाँ से बस स्टैंड से या स्टेशन से या शहरी क्षेत्र से या दूर से कहीं से भी लाकर उसको छोड़ने का कार्य कर रहा है। और इससे चुपचाप होने वाली कमाई इसकी जेब में जा रही है, इसकी जेबें गर्म हो रही। तो अगर ये आए दिन अगर हो रहा है तो क्या इसकी भनक, इसकी खबर, इसकी जानकारी क्षेत्र के जो बीएमओ प्रमुख होते हैं या कहना चाहिए अगर बड़ा मामला है तो क्या उन तक ये नहीं गई होगी? एक बड़ा विषय है कि क्या आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ क्षेत्र के सूत्र जो बताते थे कि आए दिनों का मामला है, ये जो 108 के वाहन चालक होते हैं ये सवारियों को भर लेते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बजाय उनको वहां तक दूर जहां उनको जाना तो वहां उतार देते हैं, क्योंकि ये सड़क पे ही चलते हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये नियमों का और जो योजना है, योजनाओं में के साथ गड़बड़ी चल रही है, ये धांधली है। और इस तरह का कार्य किए जाना वाकई में गैर कानूनी है। अगर इस तरह का कर रहे हैं, जब मरीजों को न ढोके किसी सवारी ढोया जा रहा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है। कभी न किसी आपातकाल में ऐसी कोई सेवा आए और इस समय न हो तो एक बड़ी चूक हो सकती है, जिसकी पीएमओ को, रीडी पीएमओ और सीएमएचओ कटनी को इसकी जांच करनी चाहिए इस वीडियो को देखकर, और चालक के खिलाफ कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।